वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर व्लॉग विद अ ब्यूटीफुल डे। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और बहुत अच्छी रेमेडी बताने लगी हूँ, ठीक है। उससे पहले जैसे कि आप जानते हैं आज जो है वो छठा रोज़ा है और वीडियो अपलोड होते हुए तक शायद 7वां रोज़ा हो जाए। तो जैसे कि हमने रमज़ान सीरीज़ स्टार्ट की थी और इसमें मैं रोज़ाना जो है वो एक नई दुआ बताती हूँ और आई होप कि आप लोग वो दुआ याद भी करते होंगे और दूसरों से शेयर भी करते होंगे। अल्लाह ताला हमें इसको याद करने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। और मैं आपको वो दुआ बताने से पहले आप यहाँ पर देख सकते होंगे मेरा विजन बोर्ड। मैंने अभी रिसेंट जो है वो जो व्लॉग अपलोड किया है उसमें मैंने अपना ये विजन बोर्ड बना के आपको दिखाया है और आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अब आपको मेरी हर वीडियो में ये विजन बोर्ड जो है वो नज़र आएगा, ठीक है, इंशाल्लाह। तो आज की जो दुआ है, जो कि हमने नई दुआ सीखी है, वो हम पढ़ लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मैं ये दुआ यहाँ पे अटैच भी कर दूँगी। बेसिकली जो सुबह और शाम के अज़कार होते हैं, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ते हैं और हमें भी पढ़ने चाहिए, उन अज़कार के अंदर ये दुआ भी शामिल है और आपने कहीं ना कहीं सुनी भी होगी, ठीक है। 7 दफ़ा सुबह पढ़नी होती है और 7 दफ़ा शाम को पढ़नी होती है, ठीक है। तो मैं दुआ दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इसका मतलब ये है कि मेरे लिए अल्लाह ताला की ज़ात काफ़ी है, मेरे लिए अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करना काफ़ी है और बेशक वो बहुत बड़ा अर्श और बहुत बड़े अर्श का मालिक है, अज़ीम है, ठीक है। तो ये इस दुआ पढ़ने से आपका जो है वो मोराल जो है वो भी इंक्रीज़ होता है, आपका ट्रस्ट बिल्डअप होता है और आप कॉन्फिडेंस फील करते हैं। तो ये दुआ आप अपने अज़कार में भी शामिल करें और अपनी सुबह शाम की रूटीन में भी शामिल करें और ज़रूर पढ़ा करें। अगर आप पढ़ते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप नहीं पढ़ते तो आप लोग अब से पढ़ना शुरू कर दें, ख़ुद भी याद करें और दूसरों को भी याद करवाएँ, ठीक है। इंशाल्लाह मैं ये दुआ यहाँ पे अटैच कर दूँगी। चल अब हम जो है वो आते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। तो आज की जो रेमेडी है अब जो है वो बहुत ईजी है और वो जिन इंग्रेडिएंट से मिलकर बनती है वो भी इजीली आपको घर में अवेलेबल होंगे और ये बहुत अच्छी रेमेडी है, ठीक है। बहुत जो है वो मैजिकल रेमेडी है, ठीक है। इसमें के जो है वो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, होम रेमेडीज़ के वैसे भी नहीं होते, बट इसके रिज़ल्ट्स बहुत अमेजिंग है, ठीक है। तो हम रेमेडी की तरफ जाते हैं। ई तक आप इस रेमेडी को फॉलो करें और देन आपने मुझे अपने जो है वो फीडबैक देना है और बताना है, रिव्यू देना है कि आपको क्या रिज़ल्ट्स जो है वो मिले हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा, हाँ, ये टमाटर, ठीक है। ये देखें, ये इतना सा टमाटर है, इसमें से भी हाफ़ ये यूज़ होगा। बेसिकली इसके अंदर लैक्टिक एसिड मौजूद होता है टमाटर के अंदर, ठीक है। इसका जो पल्प होता है बेसिकली हमने उसको यूज़ करना है, ठीक है। इसका जो वाटर निकलेगा ना, टमाटो जूस, हमने वो यूज़ करना है। ये इतना बेस्ट है टैनिंग के लिए, आपको इतना अच्छा सा ग्लो देता है और इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। मैं आपने अगर कभी गूगल किया या नहीं किया तो देन मैं आपको यहाँ पर अटैच करके भी दिखा दूँगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो बेसन है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा हमारे पास क्लींजिंग प्रॉपर्टीज़ है जिसके अंदर, और एक बहुत अच्छा फेस वॉश का काम भी करता है। और थर्ड जो हमने यूज़ किया है वो हमारे पास है योगर्ट, ठीक है, दही। दही के अंदर बेसिकली लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करती जाऊँ कि ये जो आपने योगर्ट यूज़ करनी है ना, ये आपने बिल्कुल कम क्वान्टिटी में करनी है। बहुत सी इंस्टा पर या रील्स पर या वीडियोज़ में आपने देखा होगा भर भर के लोग दही मुंह पे लगा रहे होते हैं, तो वो भर भर के दही मुंह पे नहीं लगानी, उससे फिर आपको कॉमिडोन्स हो जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ है, एक उसको उतना ही यूज़ करें जितनी रिक्वायरमेंट है। जिस तरह अगर हम किसी की अच्छाई का फ़ायदा उठाएं तो वो फिर बुरी पड़ती है ना, बिल्कुल इसी तरह इसकी अच्छाई का ज़्यादा फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको भर भर के लगाएंगे ना तो फिर कॉमिडोन्स नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर आपको रेमेडीज़ बताई जा रही हैं तो साथ उसका क्लेम करके बताया जाता है कि इसको कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, ठीक है। उसको बैलेंस करके आपने यूज़ करना है, आपको तब रिजल्ट्स मिलेंगे, अदरवाइज़ फिर आपको नुकसान ही होगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं जो है रेमेडी की तरफ चलते हैं। अब ये जो बेसन है इसकी क्वांटिटी मैटर नहीं करती, ठीक है। इसके अंदर एज सच कुछ नहीं होता, ठीक है। इसमें सिंपल क्लींजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये आप ज़्यादा ले रहे हैं कम ले रहे हैं, नो इशू। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनको आपने एक मिकदार के हिसाब से लेना होता है, अदरवाइज़ वो एडवर्स इफेक्ट छोड़ सकती हैं। तो अच्छा, बेसिकली अब सबसे पहले हमने यहाँ पर बेसन ले लिया, आपने जो है वो क्वांटिटी अपने यूज़ के मुताबिक ले लेनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो ले ली है, ठीक है। मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मास्क बनाना है।
मैं ये जो आपको रेमेडी बता रही हूँ ये मैंने लास्ट समर में इतनी मतलब अच्छे खासी कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ किया है, और उसके बाद मैं आपको इसका जो है वो आपसे शेयर कर रही हूँ, इसका रिज़ल्ट, इसके रिव्यूज़ और इसका जो प्रोसीजर है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है वो टोमेटो है। टोमेटो के अंदर बेसिकली लिकोपीन होता है, ठीक है। ये हमारी स्किन को नरिश कर देता है, क्लीन कर देता है, हमारे पोर्स को टाइटन कर देता है और हमारी एक्नी में भी ये वर्क करता है, ठीक है। तो इसके बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो अब हम इसका जो है वो जूस निकालेंगे और इसके अंदर जो है इनकॉर्पोरेट। अब यहाँ पर मैंने इसको जो है वो कट कर लिया, इसका एक स्लाइस। अच्छा, मैंने एक स्लाइस इसका कट कर लिया और इसका जो जूस है ना वो हम इसके अंदर डाल देंगे, इस पल्प के सॉरी मास्क के अंदर, ठीक है। ये देखें, ठीक है। और अगर ये गर्मियों में थोड़ा ठंडा हो, मतलब रेफ्रिजरेटर में हो या फ्रिज में हो, तो फिर तो वेल एंड गुड, और बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। ये देखें, इसका हमने अच्छे से इसका पेस्ट यहाँ पे कर लिया, ठीक है। थोड़ा बहुत पल्प अंदर चला गया, बट ये देखिए अब ये सिर्फ इसका जैसे हम कहते हैं ना गूदा वो रह गया। अब यहाँ पर हमारे पास एक जो है वो मौजूद है, इसको आपने ठंडा करके और अपने चेहरे के ऊपर रब करना है। रब करने से जो इसके रिज़ल्ट्स है ज़बरदस्त है, आपकी स्किन इतनी फ्रेश और ग्लो हो जाएगी। आपने ना ग्लोई ग्लोई स्किन के लिए क्या करना है, इसको थोड़ी देर आपने फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखने के बाद आपने इसके अपने मुंह के ऊपर इसको रब करना है अच्छे से, हार्श तरीके से नहीं करना है, जेंटली रब करना है, ठीक है, अपनी स्किन को। फिर आपने जो है वो फेस वॉश कर लेना है रब करने के बाद, ठीक है। अब हमारी रेमेडी के अंदर ये हमने डाल दिया, इसको हमने मिक्स कर लेना अच्छे से, ठीक है, ताकि ये जो इसके बेसन के लम्स हैं ये भी ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे बारी आती है योगर्ट। योगर्ट के अंदर बेसिकली लैक्टिक एसिड मौजूद है, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइजिंग और नरिशिंग क्वालिटीज़ देता है, ठीक है। तो ये मैंने तकरीबन जो है वो थोड़ा सा मैंने जो है वो योगर्ट डाला है। बेसिकली मैंने ना बेसन ज़्यादा डाला हुआ है, जिसकी वजह से ये मुझे इसमें योगर्ट ज़्यादा डालनी पड़ेगी, ठीक है। आपने क्वांटिटी के मुताबिक ले लेना है। अच्छा जी, ये हमने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा गाइस, ये देखिए ये मैंने पेस्ट यहाँ पर तैयार कर लिया। आपने ऐसा ही पेस्ट बनाना है जिसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो, ठीक है, ये क्रीमी क्रीमी सा। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ऐसा पेस्ट बनाने के लिए आपने बार बार योगर्ट ही ऐड करनी है, नेवर। योगर्ट की क्वांटिटी मैंने जितनी आपको कही आपने उतनी ही ऐड करनी है। ऐसा पेस्ट बनाने के लिए आप वाटर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप 2 टेबलस्पून बेसन ले रहे हैं तो आपने 1 टेबलस्पून योगर्ट लेनी है, ठीक है। मतलब इसकी हाफ़ क्वान्टिटी में आपने योगर्ट ऐड करनी है। लिटरली इस मास्क के इतने मैजिकल रिजल्ट है, एक दफ़ा मेरे कहने पर इसको आप इस्तेमाल करें, 7 डेज़ चैलेंज लेकर इस्तेमाल करें और देन मुझे कमेंट सेक्शन में आकर रिजल्ट्स बताइएगा। इट्स टू गुड, और ये बहुत अच्छा मास्क है और इसके बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स हैं। नुकसान तो कहीं से नहीं दे रहा, ये आपको बेइंतहा के फ़ायदे देने वाला है। एक दफ़ा मेरे कहने पे ये यूज़ करके देखें और फिर अपने चेहरे को टोमेटो के इस एक स्लाइस से रब करना आप स्टार्ट कर देते हैं ना, आपकी स्किन इतनी ग्लोई होना शुरू हो जाएगी, आपकी हाइपर पिगमेंटेशन भी दूर होना शुरू हो जाएगी किसी हद तक। मैं आपको दोबारा यही कहूँगी कि एवरीथिंग टेक्स टाइम, एवरीथिंग जो है वो टाइम लेती है अपने रिजल्ट सिखाने के लिए, तो हर चीज़ को वक्त दिया करें। और इसके अलावा हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो उसके लिए भी एक बहुत अच्छी सी रेमेडी है और लिटरली कमाल रेमेडी है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल आप ये वाली जो रेमेडी है यूज़ करें और देन कंसिस्टेंसी से यूज़ करके मुझे इसके रिज़ल्ट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। रमज़ान मुबारक।